चुली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। और जौन मई जून के गर्मी में शिमला नियन बर्फ जमा दे, उसको योगी आदित्यनाथ कहते हैं। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। 3 लाख लीटर दूध चाहिएगा, 3 लाख लीटर रोज। कहां से आई हो इतना भाई? पूज्य महाराज जी जब मंच पे रहा ना, और वो मंच अपने आप में ज्वलित हो जाला। सार्वजनिक सभाओं में अपने शब्दों और खास अंदाजों से समा बांधने के लिए विख्यात रवि किशन जब वोट बटोरने के लिए गोरखपुर की गली गली नाप रहे हैं, जो दिख रहा छुटा हुआ जानवर पकड़ लो के सबके पाला। जब दूसरी बार संसद की चौखट तक पहुंचने के लिए समर्थकों के सामने मत्था टेक रहे हैं, समर्थन के विस्तार के लिए दुकानों पर अदरक कूट रहे हैं। काहे हमार भारत इतना अद्भुत हो गई, काहे हमार भारत आज हम ही चाय बनावत है, कारण कि हमार मोदी जी में 400 पार और पूरा देश कहा था, पूरा देश कह रहा है कि मोदी जी इस बार 400 पार भारतीय जनता पार्टी। अरे कोई खोना नहीं चाहेगा मोदी जी इस देश में, अब कोई खोना नहीं चाहेगा। सदियों बाद ऐसे निस्वार्थ संत आए हैं धरती पर, जो हमारे माई बहन खातिर, किसान, गरीब गुरबा खातिर, दलित समाज सबके लिए सोचे। कोई खोना नहीं चाहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, मां पार्वती हर हर। 400 पार का आधार बताते हुए जब रवि किशन चाय उबाल रहे हैं वोट के लिए, तब उनकी जिंदगी में तूफान सा आया हुआ है। नितांत निजी तौर पर वो ऐसे आरोप से साक्षात्कार कर रहे हैं जो उनकी चारित्रिक निष्ठा को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा कर रहा है। बीजेपी के सांसद रवि किशन पर एक महिला ने अपनी बेटी के साथ मिलकर बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। जवाब में सांसद का पूरा परिवार भी रवि किशन के लिए कवच बनकर उतर गया है। अपने पति के साथ चट्टान की तरह खड़ी हुई रवि किशन की पत्नी ने आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ पुलिस में क्या क्या गंभीर बातें कही हैं, ये हम आपको बताएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि पूरा मामला क्या है। रवि किशन की जिंदगी में अचानक ही भूचाल लाने वाली यही वो महिला है जिसका नाम अपर्णा ठाकुर है। रिपोर्ट के मुताबिक अपर्णा 35 साल से शादीशुदा है। इसके पति का नाम 58 वर्षीय राजेश सोनी है। 27 साल की एक लड़की और 25 साल का एक लड़का है। जब रवि किशन फिर से चुनाव जीतने के लिए बेहिसाब मशक्कत कर रहे हैं, तब चुनाव के बीच अपनी बेटी के साथ अपर्णा प्रकट हुई। रवि किशन को अपनी बेटी का पिता बताया और अधिकार के लिए अदालत का रुख करने की बात कही। मेरी बिटिया जो रवि किशन की डॉटर है, उसको उसका हक मिले, उसके अधिकारों के लिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हूँ और मैं कोर्ट भी जाने वाली हूँ। मेरी डॉटर को वो या तो अडॉप्ट करे या लीगली उसको उसकी राइट्स मिले, जो ऑफकोर्स वो हकदार है उसकी। पत्रकारों ने पूछा कि कौन रवि किशन, तो उन्होंने पूरे परिचय के साथ बताया कि वही रवि किशन जिसे आप जानते हैं, जिसे सब जानते हैं। रवि किशन की बात कर रही हूँ, मैं जो रवि किशन है उन्हीं की बात कर रही हूँ, जो आप कह रहे हैं। वो एक्टर भी है, सांसद भी है, उनका नाम है मिस्टर रवि किशन। हाँ, तो मैं रवि की बात कर रही हूँ। मतलब गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला, जिन्होंने 750 से ज्यादा फिल्में की है, जो भोजपुरी फिल्मों के पहले सुपरस्टार हैं, जिन्होंने हिंदी में कई हिट फिल्में की है, जिन्होंने तेलुगु फिल्मों में काम किया है, जो कई टीवी शो में दिख चुके हैं, जो इस वक्त योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन ने कांग्रेस का दामन पकड़कर राजनीति में एंट्री ली। साल 2014 में उन्होंने जौनपुर से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें इतने कम वोट मिले कि वो 6ठे स्थान पर रहे। इसके बाद 3 साल बीतते बीतते उनका सियासी हृदय परिवर्तन होने लगा। साल 2017 फरवरी में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। इसके बाद पीएम मोदी का नाम लेकर वो बीजेपी में शामिल हो गए।
योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के 2 बरस बाद जो 2019 में नए कैंडिडेट की तलाश हो रही थी, तब भगवा पार्टी के थिंक टैंक की नजर में रवि किशन आ गए। नरेंद्र मोदी नाम की सुनामी में रवि किशन गोरखपुर के सांसद बन गए। योगी आदित्यनाथ से उनकी करीबी बढ़ती गई। रवि किशन की फिल्म कितने लोगों ने देखी? फ्री में या पैसा लेके? अब चुनाव के बाद मैं बोलूंगा कि 1-2 शो फ्री का करवाना है, ठीक है ना? तो रवि किशन को फिर से प्रत्याशी बनाया गया है। सब लोग सहमत है ना? सभी लोग रवि किशन बनकर के ही वोट मांगने के लिए घर घर जाएंगे। तैयार हैं? रवि किशन की तरह एक्टिंग मत करने लग जाना। जब नरेंद्र मोदी तीसरी दफा सत्ता में वापसी के लिए चुनाव के मैदान में हैं, जब नरेंद्र मोदी की सरकार 400 सीटें जीतकर नया भगवा लकीर खींचने की कोशिश में है, तब गोरखपुर से फिर बीजेपी ने रवि किशन को वोट युद्ध में उतारा है। मगर चुनाव के बीच में उनकी कथित पत्नी और पुत्री प्रकट हो चुकी हैं। मैं आपके सांसद रवि किशन की बेटी हूं और मैं आपसे विनती करना चाहती हूं कि आप मुझे और मेरी मां को थोड़ा समय दीजिए। मैं आपको अपना सच बताना चाहती हूं सबूतों के साथ। उसके बाद जो आपको सही लगे आप न्याय दीजिए। शिनोबा नाम की ये लड़की और इसकी मां अधिकार के लिए अदालत जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनके पास शादी की ना तो कोई तस्वीर है, ना कोई चश्मदीद जो सबूत दिखा सकें। देखो क्या है ना, तक फोन ही नहीं था, आप समझ रहे हो, क्योंकि जो पहले की बात है वो फोन नहीं था। बट हाँ, हम लोग घूमते फिरते थे, तो हम तीनों के बहुत सारे फोटोग्राफ साथ में हैं, मेरे उनके भी साथ में हैं, जो 25 साथ में हैं, मैंने सिंदूर लगाया हुआ है और काफी सारे ऐसे फोटोग्राफ्स भी है वीडियो के। उनकी मम्मी डैडी के साथ में भी वीडियो है, जो उनकी बहन की लड़की है, वो कह रही मामी आप अपने सास ससुर के लिए कुछ कहो। वो सारे वीडियो है जो मैं कोर्ट में देने वाली हूँ। अपर्णा ठाकुर का दावा है कि वो पेशे से पत्रकार थी। 1995 में दोनों की पहली बार मुलाकात हुई थी। उस समय रवि किशन संघर्ष कर रहे थे। दूसरी ही मुलाकात में उन्होंने प्रपोज किया था और 1996 में शादी हुई थी। शादी भारतीय रीति रिवाज के अनुसार हुई। रवि किशन ने अपने परिवार और दोस्तों के सामने सिंदूर लगाया, लेकिन उनके पास ये रिकॉर्ड में नहीं है। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें जरूर वायरल हो रही हैं, लेकिन ये कितना पुख्ता हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी के सांसद रवि किशन की पत्नी प्रीति शुक्ला ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में कुंडी खटखटाई, लंबी चौड़ी एफआईआर लिखवाई है, जिसमें मानसिक प्रताड़ना से लेकर रंगदारी मांगने तक का जिक्र है। पुलिस के रोजनामचे में लिखवाया है, उसके मुताबिक रवि किशन की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। रवि किशन को रेप केस में फंसाने की धमकी मिल रही है। अपर्णा सोनी पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस से 20 करोड़ की ब्लैकमेलिंग की शिकायत की गई है। अपर्णा सोनी पर अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का भी आरोप लगाया गया है। इतना ही नहीं, बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन की पत्नी ने अपर्णा सोनी पर परिवार समेत जान से मारने की धमकी भी दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रवि किशन के परिवार ने इस महिला के खिलाफ 1 साल पहले भी केस दर्ज कराया था। प्रीति शुक्ला के मुताबिक इस महिला के खिलाफ मुंबई पुलिस में ब्लैकमेलिंग का शिकायत दर्ज कराया गया था। रवि किशन की पत्नी के मुताबिक इस महिला और उसके साथियों के कारस्तानी की वजह से, खौफ की वजह से उनका जो परिवार है वो इस वक्त भयभीत है। असल में इस महिला के साथ साथ 6 और लोगों पर केस दर्ज करवाया गया है। जिन जिन पर एफआईआर दर्ज करवाए गए हैं वो कौन है, जान लीजिए। इस एफआईआर में अपर्णा ठाकुर का नाम है, उसके पति राजेश सोनी का नाम है, बेटी शिनोबा का नाम है, बेटे रौनक का नाम है। इसके अलावा एक यूट्यूबर का नाम भी शामिल है। साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता विवेक पांडे भी इसमें आरोपी हैं। समाजवादी पार्टी के नेता का नाम सामने आने से मामला सियासी हो गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी इस विवेक पांडे से पल्ला झाड़ रही है। समाजवादी पार्टी के पास ये जानकारी नहीं है कि कौन सा नेता है, किनकी बात हो रही है। कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, अगर कोई आरोप एक तरफ से थे, दूसरे तरफ से मुकदमा दर्ज हुआ है, तो ये कानूनी मामला है। कानून अपना काम करेगा, विवेचना होगी, जो सच है वो सामने आएगा। समाजवादी पार्टी भले ही विवेक पांडे से पल्ला झाड़ रही हो, लेकिन जब चुनाव हो रहे हैं, रवि किशन बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, तब जिस तरह से ये महिला अचानक आकर रवि किशन को घेर रही है, अपनी बेटी का पिता बताकर हक मांग रही है, उससे सवाल उठता है, क्या इसे बीजेपी के विरोधी सियासी हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे? क्या इसका असर पूरे पूर्वांचल में देखने को मिल सकता है? क्या रवि किशन को नुकसान होगा या सहानुभूति वोट मिलेगा?
क्योंकि रवि किशन का पूर्वांचल में अच्छा खासा असर है। यूपी में बीजेपी के ब्राह्मण चेहरा भी हैं। यूपी में ब्राह्मण मतदाता करीब 12 से 14% हैं। 15% से ज्यादा ब्राह्मण वोट वाले 12 जिले माने जाते हैं। जिस गोरखपुर से रवि किशन चुनावी मैदान में हैं, वो बीजेपी का सबसे मजबूत किला सा रहा है। अगर 2022 के उपचुनाव को छोड़ दें तो 1989 के बाद से लगातार यहां भगवा पताका लहराती रही है। रवि किशन लगातार दूसरी दफा संसद पहुंचने के लिए गोरखपुर से लड़ रहे हैं, तो मुमकिन है कि रवि किशन को हथियार बनाकर मोदी विरोधी बीजेपी पर प्रहार कर सकती है। हालांकि रवि किशन भी डटे हुए हैं। उनका चरित्र प्रमाण पत्र लेकर परिवार चट्टान की तरह खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। अभी पहले